अपने रोगों को ठीक करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और रोजाना ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, आप सब लोग उम्मीद है बहुत प्रसन्न होंगे और अपने अपने रोगों के प्रति सचेत भी होंगे, सतर्क भी होंगे। और ये कृपा शक्ति औषधि और ये कृपा शक्ति आयुर्वेद में मैं पुनः आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और इस उम्मीद के साथ कि जो बातें मैं बताता हूँ वो अपने दैनिक जीवन में आप इस्तेमाल करते होंगे और उसका लाभ भी आप तक पहुँच रहा होगा। और मेरा हमेशा से प्रयास यही रहता है कि जो आपका सवाल है उसका मैं उत्तर दे सकूं और उस उत्तर के साथ साथ मैं अपना पर्सनल अनुभव और जो हमारे ऋषि मुनि, जो हमारे पूर्वजों, जो हमारे और इष्ट मित्रों का अनुभव है वो भी मैं आप तक साझा कर सकूं। और उस कड़ी में मैंने बहुत सारे लोगों का प्रश्न भी था कि शतावर का प्रयोग कैसे करना चाहिए, क्योंकि हम लोग प्रतिदिन आयुर्वेद में सुनते हैं कि शतावर का प्रयोग करने से बहुत सारी बीमारियों में लाभ पहुंचता है, लेकिन इस शतावर का असली प्रयोग करने से आपके जीवन में वो सारी समस्याओं को आप जड़ से ख़त्म कर सकते हैं जो कभी आपने सोचा नहीं। और आजकल तो डिजिटल का ज़माना है, हर कोई डॉक्टर बना हुआ है, लेकिन मैं आप सबसे इतना ही निवेदन करूँगा, ये मेरा अनुभव कहता है कि इस डिजिटल के ज़माने में थोड़ा अपने विवेक और बुद्धि का भी आप प्रयोग करते रहें ताकि आपको सही जानकारी के साथ साथ सही गाइडेंस भी मिल सके। क्योंकि हर कोई डॉक्टर बन जाएगा तो फिर बड़ा अजीब सी स्थिति हो जाती है और उसमें ये सोचना और समझना कि सही क्या है गलत क्या है, इसका चुनाव बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि सही गलत के साथ साथ आपको अनुभवों को भी आपका आदान प्रदान हो सके। और उसी कड़ी में मैंने शतावर के प्रयोग आपसे बताना जा रहा था। शतावर एक ऐसा वृक्ष है जो संस्कृत के शब्द से बना है सत्वर, यानी कि अगर मैं उसको हिंदी में बात कहूँ तो शीघ्रता, यानी कि जो जल्दी से जल्दी आपके जीवन में फायदा दे सके उसका नाम है शतावर। ये शतावर संस्कृत और आयुर्वेद के मिलकर एक शब्द का निर्माण है, सत्वर, यानी कि सत्य यानी कि सत्य है और वर मतलब जो निर्णायक है, जो आपकी जिंदगी में सत्य भी है और जिसका प्रयोग करने से आपकी बहुत सारे दिक्कतों का, ये यूं कहें कि आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान भी हो सकता है। पहला, बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न है, बहुत सारे लोगों की शादी नहीं होती है, बहुत सारे लोगों की पॉरस प्रॉब्लम होती है, किसी को नपुंसकता की समस्या है, किसी की बीवी की समस्या है, कोई अपनी पार्टनर के साथ, कोई अपनी पत्नी के साथ, कोई अपने जो भी अपनी जीवन की अलग अलग धारणा है। बहुत सारे लोग कहते हैं महाराज जी हमारा संबंध ठीक नहीं चल रहा है, हमारे बीच में झगड़े चल रहे हैं, बार बार उसके जीवन में ऐसा आभास हो जाना कि अब जिंदगी में कुछ बचा नहीं है। ये सब कुछ पुरुष कमजोरी का लक्षण है। यानी कि जब पौरिक्स कमजोरी आपके जीवन में आती है, यानी कि पुरुष से संबंधित, यानी कि जब आपके जीवन में, मैं इसको सीधा सीधा शब्दों में कहूँ कि जब भी पुरुष मतलब जो एक आदमी है, जब भी उसके अंदर शक्ति की कमी आएगी तो उसके साथ बहुत सारी अलग अलग जीवन में विपदाएं भी होंगी और बहुत अलग अलग उसके साथ समस्याएं भी होंगी। और उसी में से एक समस्या है जो बार बार आप सब आज के प्रतिदिन कहते हैं महाराज जी हमारा, ये बहुत सारे लोगों का था कि महाराज जी शतावर के ऊपर कुछ बोलिए कि पॉरिक्स कमजोरी में कैसे काम करता है, यानी कि पुरुष की जो उसकी जो सबसे बड़ा जो उसकी क्षमता है उस पर कैसे प्रश्न चिन्ह लगाता है, तो उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को, भारत का एक रिसर्च कह रहा है, मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था आज ही, कि WHO के साथ जो भारतीय एजेंसियां हैं उनका एक सर्वे कहती है कि 63% यानी कि 63% पुरुष जो हैं 40 साल के बाद अपनी वैवाहिक जीवन में असफल और खुश नहीं है। 63% रेशियो है भारत का। जो पुरुष 40 साल के ऊपर हो गए हैं उनकी कहीं ना कहीं पुरुष क्षमता में 90% तक की गिरावट दर्ज की गई है। और ये बड़े ध्यान की देने वाली बात है कि जो प्रकृति की सबसे बड़ा उपहार है, जो प्रकृति ने एक स्त्री पुरुष के अंदर दिया है, आज हम उसको खो से गए हैं, या यूँ कहें कि उसकी चमक हमसे ज़िंदगी से चली गई है। उसके पीछे मैं कहता हूँ बहुत सारे कारण होते हैं, मानसिक तनाव से लेकर अलग अलग बीमारियों का। लेकिन इन सभी प्रकार के समस्याओं से निजात पाने के लिए जिस नुस्खे को मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आप बड़े ध्यान से समझिए और ध्यान से सुनिए। अगर आपने शतावर का प्रयोग किया तो मैं आपको ये मेरा जो वेदों का निष्कर्ष है
या जो वेदों का अनुभव है, ऋग्वेद से लेकर अथर्ववेद तक, मैं आपको ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि शायद आप हैरान हो जाएंगे कि ऐसा कौन सी हमारे जड़ी बूटी ऋषि महर्षियों ने खोज की जो पुरुष दुर्बलता में इतना कारगर औषधि है, और उसके नाम पर देखते हैं बहुत सारी दवा भी बिकती है। मैं रोज देखता हूँ विज्ञापनों में, आप भी रोज विज्ञापन में देखते हैं कि आपकी पुरुष की समस्याएं 2 दिन में खत्म, आपकी समस्याएं 5 दिन में खत्म, आपकी समस्याएं 1 महीने में खत्म। ऐसा होता है क्या? क्योंकि वैज्ञानिक इस चीज को दूसरे तरीके से मानते हैं, लेकिन आयुर्वेद ठीक उसके उल्टा बात करता है। आयुर्वेद कहता है कि पुरुषत्व जीवनम से धारते सत्वर से कृतम, यानी कि शतावर का प्रयोग करने से पुरुषों के साथ जितने भी दुर्बलता है, जितने भी कीड़ा है, उस सबको प्रसंग करता है, यानी कि सबको प्रांगण करता है। और सिर्फ इसका प्रयोग करने से, आप जरा कल्पना करिए कि अगर शतावर का आप सही तरीके से प्रयोग कर लें तो ये जो आप दवाइयाँ ले लेकर खा रहे हैं मार्केट में कि आपकी ताकत बढ़ा देगी, आपकी स्टेमिना बढ़ा देगा, आपका ये कर देगा, आपका वो कर देगा, उन सब से बच जाएंगे। और एक बड़ी मज़ेदार बात है, ये भी भारतीय एजेंसी का सर्वे है कि इसमें से 38% पुरुष जो हैं कोई ना कोई वियाग्रा जैसी दवाइयों का सेवन करते हैं जो उनको पुरुष की ताकत दिला सके। और उसका असर कहाँ है? आपकी किडनी के ऊपर, आपके लीवर के ऊपर, आपकी आंत के ऊपर। और फिर एक दिन आप ऐसा आता है कि आपका जीवन जो है एकदम एंड पे आकर खड़ा हो जाता है। लेकिन जब आप शतावर का प्रयोग करते हैं तो आप ध्यान रहिए, ना उसका कोई प्रभाव है दुष्प्रभाव आपके जीवन पे, उसका सिर्फ एक प्रभाव है जो आपकी समस्याओं का समाधान करता है। तो मैं अब आता हूं असली नुस्खे के ऊपर। अगर जिनको पुरुषार्थ की दिक्कत है, यानी कि जिनको पुरुष से संबंधित, यानी कि उनके जो जिंदगी में स्टेमिना से संबंधित, जोश से संबंधित, ताकत से संबंधित, बार बार थकान रहना, बार बार चिड़चिड़ापन रहना, बार बार पति पत्नी के बीच में प्रेम प्रसंग का प्रांगण न होना, उनके लिए शतावर को करना क्या है? शतावर लेकर आना है और उसकी खीर बनाकर खाना है। सिंपल सा काम है। शतावर का खीर आप प्रतिदिन रात्रि को समय जब भी भोजन करें उसके बाद 4 चम्मच, 5 चम्मच, 6 चम्मच खाना शुरू करें। शतावर कहीं भी मिल जाएगा, आपको पैसारी की दुकान से लेकर आइए। सिर्फ आप ये 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना करके देखिए और अपना अनुभव बताइए कि शतावर के प्रयोग करने से आपकी ज़िंदगी कितनी बदली। दूसरा शतावर का प्रयोग मैं और बताता हूँ। अगर आप खिचड़ी या आप खीर नहीं खा सकते हैं, शतावर का दूसरा प्रयोग है। शतावर की जड़ें उसको काट लीजिए, काटने के बाद उसको पानी में भिगो दीजिए, और पानी में भिगोने के बाद देखेंगे तो उसका कलर जो है अलग अलग कलर हो जाता है, गुलाबी से लेकर और वो रेड कलर तक हो जाता है। उस पानी को आपको गर्म करके रख देना है और अगले दिन आपको पीना है। शतावर का दूसरा प्रयोग मैं बताया। शतावर का तीसरा प्रयोग आपको क्या करना है? शतावर की अगर टहनी आपको मिल जाए या उसका फल मिल जाए आपको, या उसके झाड़ी नुमा, क्योंकि शतावर झाड़ियों की तरह होता है, उसके नीचे जड़ें बहुत सारी अलग अलग मजबूत होती हैं, तो अगर उसका पत्ता मिल जाए शतावर का तो उसको चाय की तरह उबाल कर पीना शुरू करें। आप 1 दिन लेंगे, अगले दिन आपको उसका रिजल्ट दिख जाएगा। इतना प्रभावशाली हमारा शतावर है। तो उम्मीद है कि आप ये तीनों प्रयोग आप अपने जीवन में जरूर करेंगे, और उसको करने के बाद कैसा अनुभव आपके जीवन में है कृपा शक्ति के साथ जरूर शेयर करें, ताकि मैं अलग अलग अनुभव जो अलग अलग लोगों का है वो आप तक मैं पहुंचा सकूं। तो आप सबके लिए बहुत बहुत आभार में कि आप लोग कृपा शक्ति को इतना प्रेम देते हैं, और दूसरा आभार कि आप इस सब नुस्खों को जरूर आजमाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। अपने रोगों को ठीक करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और रोजाना ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।